हेलो एवरीबॉडी। प्रीवियस सेशंस में हमने कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स पे बात किया था। ट्रायंगल्स का एक और एक्सटेंडेड वर्जन है, एक्सटेंडेड पार्ट है आप कह सकते हैं, इनइक्वालिटी इन ट्रायंगल। इनइक्वालिटी जहाँ पे इक्वल टू के साइन के बदले मोर देन या लेस देन का साइन लगाते हैं। तो ये इनइक्वालिटी एग्जिस्ट कैसे करती है ना। देखें ज़रा क्या होता है कि अगर एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल में अगर स्केलेन ट्रायंगल है मतलब इसके साइड्स अनइक्वल हैं, तो कंसेप्ट ये होता है कि बड़े वाले एंगल के सामने का जो साइड होता है वो भी बड़ा होता है और एंड वाइस वर्सा, या फिर बड़े वाले साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होता है ना। तो ये इनइक्वालिटी की बात करते हैं, एंगल्स इन फ्रंट ऑफ द लार्जर साइड्स आर लार्जर। तो इसको प्रूव करने का एक तरीका है बच्चों। क्या है तरीका? जैसे मान लीजिए एक ट्रायंगल बना दिया हमने ABC, ठीक है। आपको क्लियरली दिख रहा है इसमें कि मान लीजिए ये A है, ये B है और ये C है। AC AB से बड़ा लग रहा है, थोड़ा तो बड़ा है ना। तो अब AC के सामने का एंगल क्या है? एंगल B। AB के सामने का एंगल क्या है? एंगल C। तो हमको गिवन यहाँ पे दिया रहेगा, गिवन है कि सर AC इज मोर देन AB। प्रूफ क्या करना है? प्रूव ये करना है कि AC के सामने का एंगल, देखो ऑपोजिट एंगल कैसे, हाउ डू वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। सी, अ ट्रायंगल इज मेड बाय 3 पॉइंट्स A, B and C, 3 vertices. Now if you take A and C, it means you have considered the 2 vertices, the remaining vertex is B, so opposite to AC is B. Likewise, similarly AB, A and B are the points which are occupied. The point left is what? C. So we can say that opposite to side AB is equal to angle C. ठीक है। तो AC के opposite to AC is angle B, more than opposite to AB is angle C. तो you have to prove that angle B is equal to angle B is more than angle C. अब एक बात बताओ, अगर AC AB से बड़ा है तो कोई एक पॉइंट मार्क कर सकते हैं हम यहाँ पे, है ना। मान लो D, सच दैट AD और AB इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? मार्क D ऑन AC सच दैट AD is equal to AB, and what do? You join BD। आप BD को ज्वाइन कर देते हैं, तो BD को ज्वाइन कर दीजिए। अब आपने BD को ज्वाइन किया तो आप देखें ज़रा कि AB और AD इक्वल, तो एंगल B और एंगल D इक्वल हो जाएंगे इक्वल। ABD becomes an isosceles triangle है, तो वी कैन से एंगल ABD is equal to एंगल ADC। और इन दोनों को आप अपनी खूबसूरती से X नाम दे दें, है ना। अब चलिए सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करते हैं। सॉल्यूशन यहाँ से शुरू करेंगे। इन ट्रायंगल ABD you can say AB is equal to AD by the help of constructions. So what you can say, angle ABD is equal to angle ADC, या फिर सिंपल अगर आप एंगल, चलिए ADC लिखें और यहाँ पे आप रीजन लिख देंगे जो आप लिखते हैं, बेस एंगल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्वल। ठीक है, ये लिख दीजिएगा यहाँ पे, तो लिखिएगा जरूर, मार्क्स कटते हैं नहीं तो। अब अगर ABD इज इक्वल टू ADC और दोनों को हमने क्या मान लिया? X, लेट। अच्छा अब एक बात बताइए, क्या एंगल X एंगल B में कुछ रिलेशन है? हाँ, एंगल X जो है एंगल B का पार्ट है ना। ये पूरा का पूरा एंगल B हुआ, पूरा का पूरा, ये डॉटेड से, है ना। X प्लस ये एंगल मान लो, इसको एंगल 1 मान लो आप, है ना, और ये एंगल C। सर 1 और C में कोई रिलेशन है क्या? है। 1 और C को आप ऐड करेंगे तो एंगल D के बराबर होगा। अगर DBC ट्रायंगल कंसिडर करते हैं बच्चों, ध्यान लगाइए, अगर ये DBC ट्रायंगल आपने कंसिडर किया DBC, तो ये एंगल क्या होगा? इन दोनों एंगल्स के सम के
बराबर होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यू कैन से दैट इन ट्रायंगल also in triangle DBC or DCB, you can say that angle ADB is equal to angle 1 plus angle C, और यहाँ पे रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब दो तीन बातें हैं बच्चों, ADB इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल C, और ADB किसके इक्वल है? सिंस एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABD, बोथ आर इक्वल। अभी हमने यहाँ पे देखा है ADC लिखा गया मैंने, ओह सॉरी इट्स ADB, हाँ है ना, ABD ADB है ना, दोनों एक्स लिया। तो ADB इज इक्वल टू एंगल 1 और ADB इज इक्वल टू एंगल ABD है ना। तो अब देखें कि अगर ADB है तो ADB के बदले अपन क्या लिख सकते हैं? ABD। दिस इंप्लाइज एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल C। अब मेरे बच्चों ADB अकेला इन दोनों एंगल्स के सम के बराबर है, मतलब देयरफॉर ADB इंडिविजुअली इन दोनों, अगर मान लो अरुण सर इज इक्वल टू चिंटू प्लस मिंटू, तो अरुण सर चिंटू से भी बड़े होंगे, मिंटू से बड़े होंगे, चिंटू मिंटू दोनों मिल करके अरुण सर के इक्वल हो रहे हैं, है ना। तो वैसे ही ADB इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल C, तो वी कैन से दैट एंगल ABD इज मोर देन एंगल C। अब ADB एंगल मोर देन एंगल C है, वो पहली बात हम लोग ले लेते हैं। और आपने यूक्लिड्स में एक बात पढ़ी है कि पार्ट इज ऑलवेज लेस देन द होल, या फिर होल इज मोर देन द पार्ट। ABD क्या है? एंगल B का पार्ट है, तो हम कह सकते हैं ना एंड एंगल B कंप्लीटली इज मोर देन एंगल ABD। क्यों भाई? होल इज ग्रेटर देन पार्ट। अब इसको सेकंड नाम दे दो। अब आप सोचो जरा कि ABD C से बड़ा है और एंगल B ABD से बड़ा है ना, ये C से बड़ा और इससे बड़ा कौन? B, तो डेफिनेटली B तो C से बड़ा हुआ ना। फ्रॉम 1 and 2 व्हाट यू कैन से एंगल B इज मोर देन एंगल C। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। यहाँ पे ABD C से बड़ा है और ABD से बड़ा कौन है? B। तो B क्या हुआ? इन दोनों से बड़ा हुआ ना, तो B तो फिर C से भी बड़ा होगा, है ना। नोट करें बच्चों। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को, थोड़ा अप्लाइड है। क्या है कि इन ट्रायंगल ABC AB एंड AC आर एक्सटेंडेड टू P एंड Q रेस्पेक्टिवली, है ना। एंगल AB को P तक, AC को Q तक, PBC मतलब ये एंगल इज लेस देन QCB मतलब ये एंगल, मतलब ये एंगल क्या है? थोड़ा बड़ा है ना। स्टार दीजिए कि भाई हीरो है, ये हीरो थोड़ा कम है। तो बच्चों अब आपको प्रूफ करना है कि AC इज मोर देन AB। देखिए मैं आपसे बड़ा हूं या आप मुझसे छोटे हैं, बोथ आर सेम थिंग। यहाँ पे हमको प्रूफ मोर देन करना गिवन लेस देन के फॉर्मेट पे, तो उसको मोर देन के फॉर्मेट पे लिख सकते हैं। ये इससे छोटा है या फिर ये इससे बड़ा, दिस इज लेस देन दिस और दिस इज मोर देन दिस, बोथ आर सेम थिंग। तो जब इसको सॉल्यूशन करेंगे बच्चों हम लोग, तो सॉल्यूशन करें तो कुछ ऐसा सिंपल है बहुत। एंगल QCB मोर देन एंगल PBC, मतलब PBC लेस देन था QCB से, तो QCB मोर देन PBC। अब एक बात बताओ, QCB तुम्हें नहीं लगता कि ये एक ऐसा ट्रायंगल होता तो ये एंगल इन दोनों एंगल्स के बराबर होता? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ये QCB होता ना। तो QCB कैन बी रिटन एज
एंगल ए एंगल बी। लिखा हमने प्लस, सॉरी मोर देन। पीबीसी, पीबीसी किसके बराबर होगा? ये एंगल। अगर इधर एक्सटेंडेड होता, ये नहीं होता, तो ये एंगल क्या होता है? एंगल ए प्लस एंगल सी के बराबर होता है। क्या लिखते हैं? एंगल ए एंगल सी। यहाँ पे टिक लगा दो, यहाँ पे क्रॉस लगा दो, है ना, समझने के लिए कि क्रॉस वाला इन दोनों, सॉरी यहाँ पे क्रॉस लगा दो, यहाँ पे टिक लगा दो, है ना, टिक वाला इन दोनों टिक वाला के बराबर। तो एंगल ए प्लस एंगल सी। देखो अच्छी बात क्या है कि ए और ए उड़ेंगे, तो क्या मिला अपने को? एंगल बी मोर देन एंगल सी। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, व्हाट यू सी ओवर हियर इज दैट एंगल बी क्या है भाई? मोर है देन एंगल सी। यहाँ पे इसको एक डंडा दिया हमने, है ना, तो एंगल बी इज मोर देन एंगल सी। तो एंगल बी के ऑपोजिट क्या हुआ? ए सी। मोर देन एंगल सी के ऑपोजिट ए बी। यही अपने को प्रूफ करना था। बाजू में आप ये स्माइली की जगह थ्योरम लिखेंगे, है ना, कि साइड्स इन फ्रंट ऑफ द लार्जर एंगल्स आर लार्जर। कन्वाइस वर्सा है, बड़े वाले एंगल के सामने वाला साइड बड़ा होगा या फिर बड़े वाले साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा। ठीक है, नोट करें। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 2, इन फिगर एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। एंगल बी जो है ए से छोटा है, छोटा है, तो छोटा है के लिए क्या करेंगे? एंगल बी और एंगल ए। एंगल बी इज लेस, तो इसको एक डंडा, इसको दो डंडा, मतलब ए इज बड़ा। ठीक है, और क्या? एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। तो अब यहाँ पे एंगल सी इज लेस देन, तो एंगल सी को एक कर्व देंगे, एंगल डी को दो कर्व दे दो, है ना, तो ये बड़ा हो गया, छोटा हो गया। ऐसे इस तरीके से मार्क करते हैं आप, बहुत सारे तरीके से मार्क कर सकते हैं, अपना कोई आइडिया लगा सकते हैं, नो इश्यूज। अब देखें, आपको प्रूफ करना है कि एडी लेस देन बीसी। आपको लेस देन प्रूफ करना है तो थ्रू आउट लेस देन रखेंगे। क्या? जैसे सॉल्यूशन, इन ट्रायंगल ए ओ बी, अपने को पता है कि एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। एंगल बी के ऑपोजिट क्या होगा? देखो बी ओ ए में बी के ऑपोजिट, तो बी वर्टेक्स छोड़ दो, ओ और ए बचा, तो ए ओ हुआ, तो बी के ऑपोजिट ए ओ लेस देन एंगल ए के ऑपोजिट बी ओ। यहाँ पे बाजू में थ्योरम लिखेंगे, है ना, साइड्स इन फ्रंट ऑफ द लार्जर एंगल आर लार्जर। अब क्या? इन ट्रायंगल डीओसी ले लेते हैं। इन ट्रायंगल डीओसी को बात करें तो बेटा एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। एंगल सी के ऑपोजिट क्लियरली दिख रहा है, डी ओ लेस देन एंगल डी के ऑपोजिट ओ सी। ये दूसरी बात, यहाँ भी थ्योरम लिखेंगे। नाउ व्हाट वी डू, वी ऐड 1 and 2, तो वी गेट LHS to LHS, RHS to RHS, तो AO DO लेस देन BO CO OC जो भी है। AO plus DO is what? AD लेस देन BO plus CO is what? BC। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, सिंपल क्वेश्चन था, नोट करें। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Coming to question number 3 of the session, ABCD is a quadrilateral in which AB is the smallest and CD is the longest. You have to prove angle A is more than angle C. इस क्वेश्चन को प्रूव करने के लिए बच्चों सबसे पहले एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या कंस्ट्रक्शन करते हैं? वी हैव टू जॉइन AC। AC को आप जॉइन कर दीजिए। ठीक है, अब आपने AC को ज्वाइन किया क्योंकि एंगल A और एंगल C में रिलेशन ढूंढना, तो A और C को ज्वाइन कीजिए। दूसरी बात इसलिए भी ज्वाइन करेंगे बच्चों कि हम सीख रहे हैं ट्रायंगल इनइक्वालिटी और यहाँ था क्वाड्रिलेटरल, तो सबसे पहले अपने को एक क्वाड्रिलेटरल तो चाहिए, है ना, सॉरी ट्रायंगल तो चाहिए। तो ट्रायंगल बनाने के लिए डायगोनल्स को ज्वाइन किया, और सिंस A और C में रिलेशन चाहिए इसलिए इन दोनों को ही ज्वाइन किया। अब देखें, एंगल ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है।
ये x, ये y, ये w, ये z. a इज x प्लस वाई, c इज w प्लस z. नाउ अब इसको प्रूव करने का क्या तरीका है? देखो, अगर ए बी सी ट्राइंगल की बात करें तो ए बी और बी सी में हम कंपेयर कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि चारों साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है. उन चारों साइड्स में ए बी सबसे छोटा है. अगर ए बी सबसे छोटा है तो ए बी सी से भी छोटा होगा, है ना? या फिर बी सी ए बी से बड़ा होगा. तो सिंपल क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल ए बी सी यू कैन से दैट बी सी इज मोर देन ए बी. और यहाँ पे रीजन क्या लिख देंगे? ए बी इज स्मॉलेस्ट. ए बी स्मॉलेस्ट लिखेंगे. तो बी सी के ऑपोजिट क्या होगा? बी सी के ऑपोजिट एंगल एक्स होगा, मोर देन ए बी के ऑपोजिट डब्ल्यू. यहाँ पे वही सेम रीजन आप लिखेंगे, 1 दे देंगे. अब कौन सा ट्रायंगल भाइयों बहनों? अब हम लेंगे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी सी. ए डी सी लेंगे बच्चों, तो यहाँ पे तो डी सी इज द लार्जेस्ट, मतलब डी सी क्या होगा? ए डी से भी बड़ा होगा. So we can say that CD is more than AD. क्यों? CD is longest. ठीक है, CD longest साइड है, तो CD के ऑपोजिट क्या होगा? ADC में CD के ऑपोजिट एंगल A Y, AD के ऑपोजिट Z. यहाँ आप थ्योरम लिखेंगे और इसको सेकेंड इक्वेशन क्या करेंगे? ऐड 1 and 2. So what you can say? X plus y is more than W plus Z. X plus y is what? Complete angle A, more than W plus Z is angle C. Similarly अगर आप चाहें तो हमारा सेकेंड पार्ट भी प्रूव कर सकते हैं, B और D को ज्वाइन करके, है ना? ज्वाइन AC एंड BD. तो बी डी को थोड़ा डॉटेड लाइन से, ब्लैक लाइन से ज्वाइन करें, है ना? अब ये बी डी भी एंगल बी कौन से? एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, है ना? तो यहाँ पे कौन से दो ट्रायंगल्स बन गए? ब्लैक वाले, बी डी सी और ए बी डी, है ना? तो अब देखते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी, थोड़ा शॉर्ट में करेंगे. ए बी डी में क्या है सर? ए बी सबसे छोटा है, तो ए बी ए डी से भी छोटा होगा, यानी कि ए डी इज मोर देन ए बी. AD is more than AB. AD के ऑपोजिट क्या? AD के ऑपोजिट एंगल 2. ध्यान लगाइए बच्चों, कुछ इस तरीके से है. थोड़ा फिगर यहाँ बना देता हूँ मैं आपके. ABCD. AD का ऑपोजिट ये वाला एंगल हुआ इस ट्रायंगल में, तो ये वाला एंगल क्या था? एंगल 2. एंगल 2 मोर देन AB के ऑपोजिट ये एंगल 4. फर्स्ट यहाँ पे दे देते हैं, ये केस 2 ले लेते हैं. अब कौन सा? इन ट्रायंगल BDC. BDC में अपने को पता है कि CD इज द लार्जेस्ट, मतलब CD इज मोर देन BC. CD के ऑपोजिट ये एंगल क्या है? देखो तो एंगल 1 मोर देन, डेफिनेटली यही एंगल होगा, एंगल 3. रीजन आप लिख देंगे. तो 1 plus 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज मोर देन एंगल 3 प्लस एंगल 4. 1 plus 2 क्या? एंगल B हुआ. 3 plus 4 क्या हुआ? एंगल D. उम्मीद करता हूँ बात आपको अच्छे से समझ में आ गई. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों, नोट करें.